राधे ट्यूटोरियल जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत बिहार का इतिहास। और इसमें वन लिनियर में कराऊंगा और जितना भी बिहार का बिहार का इतिहास है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछ चुके हैं, वो सारा क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में करवाऊंगा। तो आगामी जितने भी आपके बिहार पुलिस का एग्जाम हो, बिहार टीचर का एग्जाम हो या बिहार बीपीएससी का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम है सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में यूरोपीय व्यापारियों में सर्वप्रथम किसका आगमन हुआ। तो बिहार में यूरोपीय व्यापारियों में सर्वप्रथम आगमन जो हुआ है वो पुर्तगालियों का हुआ है। पुर्तगालियों का, ये याद रखिएगा। सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे बिहार में। और ये पुर्तगाली जो हैं ये 17वीं सदी में सबसे पहले हुगली में आए। और हुगली से पटना नाव के माध्यम से आते थे और वहाँ से चीनी मिट्टी का बर्तन और ये सब लेकर के आते, मसाला लेकर के बिहार में आते थे पटना में, और पटना से सूती वस्त्र लेकर के जाते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेज कब आए थे, तो बिहार में अंग्रेज सर्वप्रथम 1620 में आए थे। वहीं 1632 में पटना में अपना कंपनी स्थापित किए थे सर्वप्रथम डच। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में बक्सर का युद्ध जीता। तो अंग्रेजी सेना जो था वो सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध जीता था। और ये बक्सर का युद्ध जो था वो काफ़ी निर्णायक युद्ध था। इससे पहले प्लासी का युद्ध 1757 में हो चुका था, लेकिन उस समय दबदबा अंग्रेजों का नहीं हुआ। लेकिन 1764 में पूर्ण रूप से अंग्रेजों का जो है बोलबाला स्थापित हो गया, क्योंकि इस टाइम अंग्रेजों ने 3 लोगों को हराया था संयुक्त रूप से, जिसमें मीर कासिम थे। इधर से मीर कासिम नेतृत्व कर रहे थे युद्ध का। दिल्ली का शासक थे शाह आलम द्वितीय, और बंगाल के नवाब जो थे, अवध के नवाब सुजाऊ दौला, इन तीनों को हराया था। तो इसीलिए ये काफ़ी निर्णायक युद्ध था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सर हेक्टर मुनरो हो जाएगा, सर हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1765 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्रों में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किसने किया। तो बंगाल एवं बिहार के क्षेत्रों में द्वैत शासन जो है और रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। वहीं वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द्वैत शासन प्रणाली के समय बिहार का प्रशासनिक भार किसके हाथ में था। तो द्वैत शासन प्रणाली के समय बिहार का प्रशासनिक जो भार था वो मिर्जा मोहम्मद काजिम खां के हाथों में था, जो मीर जाफर का भाई था। मीर जाफर का ये भाई था, मिर्जा मोहम्मद काजिम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1770 ईस्वी में बिहार में एक अलग लगान परिषद का गठन हुआ, जिसे जाना जाता था, मतलब उसे किस नाम से जाना जाता था, जो 1770 ईस्वी में लगान परिषद का गठन हुआ था। तो इसको हम रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता था, रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना। ये भी याद रखिएगा। 1781 ईस्वी में लगान परिषद को समाप्त कर उसके स्थान पर किस पद का स्थापना की गई। मतलब 1781 में जो लगान परिषद था, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। उसके स्थान पर दूसरा जो आया था पद, उसका नाम क्या था। तो इसका नाम रेवेन्यू ऑफ बिहार था, रेवेन्यू ऑफ बिहार। देखिए क्वेश्चन है कि पहली बार पटना आने पर वहाबी आंदोलन के जनक और प्रचारक सैयद अहमद बरेलवी ने किसे अपना मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया। तो पहली बार जो है सैयद अहमद बरेलवी जो थे वो मोहम्मद हुसैन को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किए थे, मोहम्मद हुसैन को। और ये वहाबी आंदोलन जो था, वहाबी आंदोलन के प्रचारक और जनक दोनों थे सैयद अहमद बरेलवी, याद रखिएगा। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। तो बिहार में नोनिया विद्रोह जो था वो 1780 से 1800 ईस्वी में हुआ था, 1780 से 1800 ईस्वी में। बिहार में लोटा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो बिहार में लोटा विद्रोह फेमस है, 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। ये कैदियों के द्वारा हुआ था मुजफ्फरपुर जेल में। 1857 के विद्रोह का बिहार में कौन सा स्थान 15 जुलाई 1857 से जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये जो था जगदीशपुर था, जगदीशपुर। बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे यहाँ से नेतृत्वकर्ता थे। बिहार राज्य के भागलपुर और राजमहल तक फैला संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था, सिद्धू और कान्हू ने 1855 से 56 ईस्वी में, 1855 से 56 ईस्वी में। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन
1921 में कहाँ हुआ था? तो बिहार छात्र सम्मेलन का अगर आपसे 16वां अधिवेशन पूछ दे क्वेश्चन में, तो कब हुआ था? 1921 में। कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में। हजारीबाग में कब हुआ था? 1921 में। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत बिहार में कब और कहाँ हुई? तो 1857 ईस्वी की क्रांति की जो बिहार में शुरुआत हुई थी वो रोहिणी गांव से हुई थी, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। 12 जून 1857 से यह स्टार्ट हुई थी। जबकि जो भारत में जो है 1857 की क्रांति 10 मई से शुरू स्टार्ट हो गई थी, 12 मई को दिल्ली पहुंची थी। 25 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर के सिपाहियों के साथ मिलकर बिहार के किस शहर पर कब्जा कर लिया? तो ये जो शहर था बिहार का, आरा था। दानापुर के सिपाहियों के साथ मिलकर के इन्होंने आरा पर कब्जा कर लिया था, आरा पर। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर का नेतृत्व किसने किया? तो इनके भाई थे अमर सिंह। अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। तो कब इनकी मृत्यु हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को। जब तक हमारे शरीर में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक हमारे शरीर में खून का एक भी बूंद रहेगा हम अंग्रेजों से बगावत और उसका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका था? तो यह कथन बाबू वीर कुंवर सिंह, पीर अली खान का था, पीर अली खान का। जब तक हमारे शरीर में खून का एक भी बूंद रहेगा हम अंग्रेजों से बगावत और उसका विरोध करते रहेंगे। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। यह किसका है? तो पीर अली खान। ये पटना से थे, पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र जो था वो रांची था, रांची। और मुंडा विद्रोह के ये जनक थे। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन, तो खैरवार आदिवासी आंदोलन जो हुआ था, खैरवार आदिवासी, ये 1874 ईस्वी में हुआ था, 1874 में। किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है? तो ये नेता जो थे बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा को भगवान भी कहा जाता था, आदिवासी ने भगवान मानते थे। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार का जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था वो बिहार बंधु था, बिहार बंधु। बिहार बंधु के नाम से राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र वर्ष 1872 में बिहार शरीफ से निकला था। और इस पत्र के संचालक जो थे वो मदन मोहन भट्ट थे और संपादक इसके हसन अली थे, हसन अली। ये भी याद रखिएगा। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन जो शुरू हुआ था वो 1875 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ये बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड। अगर आपसे पूछे कि बिहार का अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? द बिहार हेराल्ड। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1875 में। किसके द्वारा? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? तो चंपारण में 1970 में। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल जो थे बिहार के चंपारण के मुरली भरौआ गांव के निवासी थे। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो किस गांव से थे? तो मुरली भरौआ। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। इसको VBI कर लीजिएगा, बीपीएससी में कई बार पूछा है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की इस शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी का। जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण एवं फूल प्रसाद वर्मा ने किया था। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण ही थे। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में, 1934 में। किस क्षेत्र में राहुल शंकरितयान ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल शंकरितयान जो थे वो छपरा से, कहाँ से? छपरा से असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। बिहार का पहला मंत्रिमंडल कब गठित किया गया जिसमें एस श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो ये 2 अप्रैल 1946 को, 2 अप्रैल 1946 को बिहार का पहला मंत्रिमंडल गठित किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की? तो पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने की, मजरूल हक ने। ये भी ध्यान रखिएगा, मजरूल हक ने की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे इनका संबंध किसान आंदोलन से था और इन्होंने हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया था, हुंकार। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो
तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से, दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व जो थे वो स्वामी विद्यानंद ने किया था, स्वामी विद्यानंद। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह ने किया था, यह भी याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का जो है गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में। 1923 में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह किए थे। वहीं स्वराज पार्टी का गठन बोल दे तो मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1 जनवरी 1923 में किया गया था। वही बिहार में अगर स्वराज दल का श्री कृष्ण सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा मिल करके किया गया था। वही कुछ अन्य लोग भी थे जो जुलाई 1931 में इसका गठन हुआ था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। पटना नगर बहावी आंदोलन का केंद्र था, बहावी। और बहावी आंदोलन के कौन था? बरेलवी, शाह मोहम्मद बरेलवी, मोहम्मद बरेलवी। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ। ये जितने भी हैं BPSC CDPO इन सभी में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ, महादेव लाल सराफ। 1632 में बिहार के पटना में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 में बिहार के पटना में डच कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित की थी, पुर्तगाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीनों। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह किए थे, बाबू वीर कुंवर सिंह। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो गठन हुआ 1929 में हुआ, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, यह कथन किसका था? तो जो जगदीशपुर से थे बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। वही पीर मोहम्मद अली जो थे उन्होंने बोला था कि जब तक मेरे शरीर में एक भी खून का कतरा रहेगा मैं अंग्रेजों से लड़ता रहूँगा। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ? तो 1922 ईस्वी का अधिवेशन जो था वो गया में हुआ था, गया में, याद रखिएगा। पटना में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो पटना में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे विलायत अली और इनायत अली, विलायत अली और इनायत अली। जयप्रकाश नारायण का जन्म, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा गांव में हुआ था, सारण जिले में सिताब दियारा गांव में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में किसने किया? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, अगर पूछेगा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था तो 1952 में किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था, तो गंगा शरण रामकृष्ण बेनीपुरी द्वारा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान किस स्थान पर गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान मोतिहारी में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। यह बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है ये इसमें जयप्रकाश नारायण फूलन वर्मा भी थे, लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं रहता है तो गंगा शरण और रामकृष्ण बेनीपुरी द्वारा भी मार सकते हैं, अगर ये लोग भी ऑप्शन में रहते हैं तो ये भी याद रखिएगा। बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? तो बिहार छात्र परिषद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संगठित किया गया था। इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, तो आप जरूर देखिएगा वीडियो को अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के तहत राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और इसके तहत राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार जो था ग्रुप ए में था, ग्रुप ए में बिहार को रखा गया था। असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया था।
जब उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे, 20 ही दिन बचे थे। और पूछेगा किस आंदोलन में, तो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर के, असहयोग आंदोलन 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार के किस स्थान पर हुआ था, तो ये बांकीपुर में हुआ था 1912। अध्यक्ष इसके कौन थे, आर एन मधोलकर, आर एन मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। तो 27वां अधिवेशन पूछता है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी, मतलब बिहार के कौन वकील थे जो अपना वकीली छोड़ दिए थे असहयोग आंदोलन के दौरान, तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फेमस वकील थे, एडवोकेट थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जेल में रखा गया था, तो इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। 1942 में क्या हुआ कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है। 9 अगस्त 1942 को सुबह में ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था और महात्मा गांधी को जेल में रख दिया गया और वहीं बाकी नेताओं को अहमदनगर के जेल में रख दिया गया, जबकि महात्मा गांधी को यरवादा की जेल में रखा गया था, पुणे के। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। 1857 की क्रांति पटना में किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो पीर अली के द्वारा। गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की थी, तो गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को की थी। अगर आपसे पूछे कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, तो गांधी जी ने। गांधी जी ने कब की थी, 6 फरवरी 1921 को। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो नील कृषकों के विरुद्ध था, मतलब पक्ष में था। तो ये जो था 1917 में चंपारण 1917, तिनकठिया व्यवस्था इसे कहते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था, जो चौकीदारी जो टैक्स लगता था उसका भी उन्होंने विरोध किया था नमक के साथ साथ। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो ये 1908 में ये प्रयास किया गया था भगत सिंह और खुदीराम बोस के द्वारा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, तो ये सोशलिस्ट पार्टी, इसका स्थापना 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन वर्मा और भी लोगों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो ये अपना बिहार था, बिहार। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो मेजर बारो को अंग्रेजों ने 1855 ईस्वी में हराया था। और 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था जिसके नेतृत्व सिद्धू और कान्हो किए थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था और ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया था, तो ये राजा सीताब राय को बिहार का दीवान नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुई थी वो पटना में 1934 में, पटना में हुई थी। कब हुई थी, 1934 में। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे, तो चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और आचार्य नारायण सिन्हा। तो उसमें पूछ देता है कि बिहार के कौन थे, तो अपना राजेंद्र प्रसाद जी। बिहार में अलग प्रांत के रूप में के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था, कि मतलब बिहार का जो अब बिहार अलग प्रांत बने इसका नेतृत्व किसने किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये बिहार के भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी, संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। ये लेकिन अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 अगस्त 1946 की प्रथम बैठक हुआ था, उसी दिन ये अध्यक्ष चुने गए थे। किस क्षेत्र में जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी, तो ये भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में, भागलपुर राजमहल, याद रखिए। इसे दमन एकोह के नाम से भी जाना जाता था। बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना किससे संबंधित है, तो बिहार में स्वराज ट्रेन की जो घटना है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर इसका प्रयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किया गया। इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया। हुआ क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो बिहार के जो छात्र थे वो कुछ ट्रेन को ही कब्जा कर लिए थे, अटैक कर लिए थे और उसका उपयोग करते थे प्रचार प्रसार के लिए, आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। इसका ही नाम स्वराज ट्रेन रखा गया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बिहार
प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम, सर अली इमाम इसके अध्यक्ष थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजहरुल हक थे, मजहरुल हक थे बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक। आते हैं, देखिए मध्यकालीन, देखिए ये आधुनिक भारत बिहार का इतिहास था। अब स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। बने रहिए वीडियो में, सब कंप्लीट हो जाएगा आपका। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता किसे माना जाता है? तो बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता जो है वो बख्तियार खिलजी को माना जाता है, बख्तियार खिलजी को। और इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। बिहार में तुर्की शासन का युग कब शुरू हुआ? तो बिहार में तुर्की शासन का जो नेतृत्व है या योग शुरू हुआ 1203 ईस्वी में, 1203 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के समय तुर्क शासन प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ में तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ही था। बख्तियार खिलजी का शव कहाँ दफनाया गया है? तो ये बिहार शरीफ के इमादपुर में, बिहार शरीफ के इमादपुर में बख्तियार खिलजी का शव दफनाया गया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर कब अधिकार किया? 1225 में। बिहार पटना के आगे बाढ़ जो है, तो बिहार बाढ़ बख्तियारपुर, ये कब आक्रमण किया था, अधिकार किया था? तो 1225 में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को, मलिक जानी को इल्तुतमिश ने अपना बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव को किसने हराया? ये बंगाल अभियान से वापस आ रहे थे और इसके दौरान ही हराया था गियासुद्दीन तुगलक ने, गियासुद्दीन तुगलक ने। ये सब MBBI क्वेश्चन है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ये बिहार शरीफ थी, बिहार शरीफ। 1534 ईस्वी में 34 ईस्वी में शेर शाह ने किस युद्ध में बंगाल की सेना को हराया? 1534 में, तो सूरजगढ़ का युद्ध। सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1534 में, और इसमें शेर शाह ने बंगाल की सेना को हराया था। बख्तियार खिलजी की मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद, मतलब जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद बिहार का कार्यकारी शासक किसे बनाया गया बख्तियार खिलजी के बाद? तो अली मर्दान को, अली मर्दान को याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार के प्रांतपति कौन था? बिहार के प्रांतपति मकदुल मुल्क थे, मकदुल मुल्क। बिहार में शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में है, शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। किस चेर सरदार ने जगदीशपुर में मेला शुरू किया था? ये चेर सरदार थे, चेर चोल, चेर पांड्या, तो ये चेर सरदार थे। और ये फूलचंद थे, इनका नाम फूलचंद था। इन्होंने जगदीशपुर में मेला शुरू किया था। 1489 ईस्वी में जौनपुर पर लोधी वंश का अधिकार होने के बाद बिहार में किस वंश का उदय हुआ? तो लोधी वंश के बाद नुहानी वंश का उदय हुआ था। सिकंदर लोधी ने बिहार में दरिया खान नुहानी को गवर्नर नियुक्त किया था। सिकंदर लोधी ने, तो ये देखिए ये दे दिया है आंसर भी। सिकंदर लोधी ने, पूछेगा कि बिहार में दरिया खान नुहानी को गवर्नर किसने नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोधी ने। इब्राहिम लोधी और बहार खां की सेनाओं के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो ये कनकपुरा में युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बहार खां की सेनाओं के बीच में। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर शाह हजरत आला की उपाधि धारण किए थे, हजरत आला। मुगल शासक अकबर ने कब बिहार पर आक्रमण किया और पटना पर अधिकार किया? तो ये 1574 में, 1574। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम मुगल शासक जिसने बिहार को अपने अधिकार में शामिल किया या अधिकार में लिया, तो ये अकबर ही थे, अकबर थे 1574 में। बिहार में 1636 ईस्वी में पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये परवेज शाह के द्वारा करवाया गया था। एक अफगान सरदार था नाहर बहादुर खवेशगी के द्वारा परवेज शाह। राजकुमार अजीम को किसने 1702 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये औरंगजेब थे, औरंगजेब ने नियुक्त किया था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो ये फर्रुखसियार का राज्याभिषेक जो था वो पटना में हुआ था। संताल विद्रोह कब हुआ था? संताल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था सिद्धू कानू के द्वारा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही लाऊंगा, उसमें प्राचीन बिहार और फिर MCQ में पूरा बिहार को
5 दिनों के अंदर में मैं ख़त्म करवा दूँगा। धन्यवाद, बने रहे। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।